ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि बॉडी ऑफ मास 20 kg, ठीक है, एक स्प्रिंग है, ऐसे एक बॉडी है मास 20 kg का और एक डैम्पर भी होगा, ठीक है, और ये K है, ये C है, ठीक है। कह रहा है कि ये जब 15 mm डिफ्लेक्ट हुआ तो ये सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इसका क्या FBD क्या होगा। एक इसमें नीचे धरती का प्रकोप यानी 200 न्यूटन लगेगा, ठीक है। एक K इंटू में स्टिफनेस, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जब ये इक्विलिब्रियम में है, 15 mm ट्रेवल किया, 0.015, ठीक है। और ये डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा, C इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आ गया है तो इससे हम लोग को यहाँ से एक इक्वेशन पता लगेगा, ठीक है। अगला पार्ट कह रहा है कि इवेलुएट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑल्सो द विस्कस डैम्पिंग फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब हमें ओमेगा निकालना है, विस्कस डैम्पिंग फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी विस्कस डैम्पिंग फोर्स FB निकालना है टू मेक द मोशन ए पीरियोडिक। मतलब विस्कस डैम्पिंग फोर्स निकालने का मतलब है डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर हमको पता लग गया तो C इंटू वी कर देंगे तो वहां से विस्कस डैम्पिंग फोर्स, मतलब मेनली मेरे को ओमेगा और C निकालना, ठीक है। टू मेक द मोशन ए पीरियोडिक एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम्म अब कह रहा है कि मोशन ए पीरियोडिक हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन हम लोग यहाँ लगाएंगे। देखो, ए पीरियोडिक का मतलब क्या है कि वाइब्रेशन ना हो, पीरियोडिक मोशन मतलब वाइब्रेशन, ठीक है। अब ओवर डैम सिस्टम वाइब्रेशन करता है, नहीं करता है। क्रिटिकली डैम सिस्टम करता है, नहीं करता। अंडर डैम सिस्टम वाइब्रेशन करता है, हाँ करता है। कैसे पता, जब आप इसका ग्राफ देखना तो ये इस लाइन के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब वाइब्रेशन है, टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन जब आप क्रिटिकली डैम का ग्राफ देखना और या ओवर डैम का देखना तो ये उल्टा बन गया, ये ऐसे बनता है, ये ओवर डैम का बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये इसका रिस्पॉन्स टाइम और ज़्यादा क्विक होता है, इसका थोड़ा डिले होता है ओवर डैम सिस्टम का। तो ये एक ही साइड में है, नीचे गया ही नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। तो पीरियोडिक ए पीरियोडिक बनाने का मतलब या तो ये हो या तो ये हो। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, बेयर मिनिमम एक हो जाना चाहिए। वही कह रहा है कि जीटा 1 ले लो तो C/2m ओमेगा n इक्वल टू 1, C/2 अंडर रूट ऑफ m के इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से सेकंड इक्वेशन हमको आ जाएगा C/4m k, C स्क्वायर आ जाएगा 80 टाइम्स k। किसी एक में पटक दो इसको उठा के, k का वैल्यू C²/80 रख देते हैं, C²/80 इंटू 0.015 प्लस C-200, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से जो C आएगा वो 193 आएगा, ठीक है। अब C आ गया तो K आ गया, किसी एक इक्वेशन उठा के पटक दो, ये आ गया, C और K दोनों आ गया ना। अब क्या कर रहा है, व्हेन डैम टू दिस एक्सटेंट, अगर यही सेम चीज हम लोग माने, मतलब जीटा का वैल्यू सेम 1 मान ले, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विश फोर्स ऑफ हैविंग, मतलब F भी दे दिया, F0 दे दिया 187.5 न्यूटन, ठीक है, एंड वाइब्रेटिंग एट 8 हर्ट्ज, ठीक है। वाइब्रेटिंग एट 8 हर्ट्ज मतलब ओमेगा यहाँ से पता लग जाएगा 2π8, 2πf होता है ना, is made to act on the body, find the amplitude of ultimate motion। देखो ए का फॉर्मूला क्या होता है, F0/S, S हम लोग यहाँ से K से पता किए, ठीक है। F0 इसने दे रखा है 187.5, y अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर। ओमेगा पता है, ठीक है। अरे ओमेगा तो ये दे रखा है ना 2π8, ओमेगा n कैसे निकलेगा, k पता है, k पता लगा लिया हम लोग, ओमेगा n होता है अंडर रूट ऑफ K/m, यहाँ से ओमेगा n पता लग जाएगा, ये पता लग गया, ये पता लग गया, जीटा 1 है, बस F0 पता है, K पता है, एम्पलीट्यूड निकल गया, ठीक है। जबरदस्त।